महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करते हुए मेरी प्यारी बहनों, मैंने आपके लिए बहुत ही सटीक प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपके महिला सुपरवाइज़र परीक्षा में आने ही वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ोगी तो आप समझ पाओगी कि वास्तव में ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे। और ये प्रश्नों को आप मन लगा के पढ़िए, याद कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लीजिए, आपकी सब्सक्राइब करने की आशा को लेते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न आपको बता रही हूँ। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है महिलाओं और बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार। समझ गए? महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के पोषण में और स्वास्थ्य में सुधार। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? समझ आ रहा है आपका प्रश्न? आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो इसका सही आंसर है एकीकृत बाल विकास सेवा। समझ आया आप लोग को? आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना एकीकृत बाल विकास सेवा के योजना के तहत की गई थी। अगला आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? समझ आ रहा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम सभी ने सुना है। तो इस योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, अर्थात कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 5,000 रुपये। माइंड में डल चुका होगा। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सबके दिमाग में आ गया होगा, रट चुका होगा। इसको मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, इसलिए आपके दिमाग में पूरी तरह अंकित हो चुका है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के जन्म अनुपात को सुधारना। क्या है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुख्य उद्देश्य? लड़कियों के जन्म अनुपात में सुधार करना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे पूरी आशा और उम्मीद रखती हूँ कि इतने मेरे प्रश्न और उत्तर बताने पर आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगी। तो अगला प्रश्न है आपका, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है? तो ये इसका आंसर है जननी सुरक्षा योजना। जैसे कि गर्भवती महिला है, उससे रिलेटेड दे दिया उनने जननी सुरक्षा योजना, तो ये सबके दिमाग में छा गया होगा ये प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए STEP योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण के लिए स्टेप योजना का क्या उद्देश्य है? महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। चलिए, इतना देखने के बाद मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे निवेदन को आप स्वीकार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से जाना जाता है? समझ आ रहा है? राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो सीधा जो नाम है उसी नाम से आप बता दोगे, पोषण अभियान। किस नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय पोषण मिशन को? पोषण अभियान। बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो ये अधिनियम है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है? साधारण सी बात है, सभी को पता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सहेलियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो।
अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपको याद रखना है 181। महिला हेल्पलाइन नंबर सबको याद हो गया होगा 181। ठीक है, तो आपने ये मेरे MCQ प्रश्नों के उत्तर सुने और आप सब मेरे को समझ आ रहा है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, सबके दिमाग में छप चुके हैं। इसलिए मेरी प्रिय सहेलियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय।